बहुत शुक्रिया असलम उमर साहब। क्या आपने अदाद-ओ-शुमार रखे, उनके सामने नंबर्स रखे, उन्हें मुतमईन किया इस हवाले से जो उनके एतराज़ात हैं, उन्होंने खत लिखा वज़ीर आज़म को? नंबर हमने उनको बता दिए और नंबर आखिर में मेरे ख्याल में तो यहाँ पर आ गई थी कि अच्छा ठीक है इसमें पूरी तफसील दे दें। उसमें से तकरीबन 60% जो अखराजात हो रहे हैं, तरक्याती अखराजात हो रहे हैं सिंध के अंदर वफाकी PSDB के ज़रिए अगले साल, उनकी तो मैंने प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट वाइज उनको डिटेल दे दी थी। जो बड़े बड़े हैं वो साथ में लेके गया होता, ज़ाहिर है वो तो बहुत सारे मंसूबे होते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे तफसील भी दे दें, मैं तफसील दे दूंगा, उसमें कोई हर्जी नहीं है, हम सारी उनको तफसील दे देंगे। लेकिन ये हमने उनको बता दिया कि सिंध के साथ बिल्कुल कोई ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि सिंध के लिए इतनी एलोकेशंस हो रही हैं जितनी पहले नहीं की गई। मगर जो एलोकेशंस का मसला है, एक एतराज़ उन्होंने अपने खत में जो किया है वो ये कि एलोकेशन हुई है, खर्च नहीं हुआ। जैसे वो बता रहे हैं कि 9.9 अरब रुपए की एलोकेशंस हुई कैबिनेट डिवीजन की तरफ से, हाउसिंग एंड वर्क डिवीजन की तरफ से, मगर असल में खर्चा सिर्फ 50 करोड़ रुपए का हुआ। फिर आप दावा करते हैं 27 अरब रुपए का कराची के नालों पर खर्चा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत एतराज़ करती है कि भाई एलोकेशन है, खर्चा कहाँ हुआ है, वो खर्चा दिखाएं। तो खर्च नहीं करते, एलोकेट करते हैं, ये भी एतराज़ है। तो पहली बात तो ये कोई नई बात नहीं है। ज़ाहिर है एलोकेशन और एक्चुअल एक्सपेंडिचर के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, और आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उठा के देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि कम खर्चा हुआ हो। ये जो आपने पॉइंट अभी बताया, ये तो मैं कह रहा हूँ अगर मीटिंग में पहले आके सवाल पूछ रहे थे तो शायद इतनी कंफ्यूजन ना होती। वो जो 9.9 अरब रुपए में थे, उसमें से कोई 5 अरब रुपए या 6 अरब रुपए तो हमने रिलोकेट कर दिए थे स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट के लिए, जो साल शुरू होने के बाद हुआ था। आपको पता है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का ऐलान जो है सितंबर में किया गया था। जाहिर है उस वक्त साल शुरू हो चुका था और बजट फाइनलाइज कर दिए गए थे, तो उसकी जो पैसे हमने उसके लिए निकाले करने के लिए, क्योंकि ये उन अखराजात में, उन प्रोजेक्ट्स में नहीं हो रहे थे। और बाय द वे ये भी आपको बता दूं क्यों नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट ने NOC देने से इनकार कर दिया था। सो वो, और उनके पास वो कानूनी इख्तियार है, उन्होंने कहा हम ये आपको नहीं काम करने देंगे, क्योंकि वहां पे वो काम नहीं हो रहा था। तो हमने इसलिए उसमें से आधे से ज्यादा पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया। उस वक्त ऐसे लगता था कि बाकी आधा इस्तेमाल हो जाएगा, वरना बाकी भी सारा कर देते, लेकिन वो पैसा कराची की गलियों के ऊपर, नालों के ऊपर लगा है। अगर जहां तक काम की ताल्लुक है, आपको NDMA के चेयरमैन को ले लें, वो आपको बता देंगे कि क्या क्या काम हो गया है। सर ये जो उनका एतराज़ है कि जी पैसे रखे जाते हैं, खर्च नहीं होते, रिफ्लेक्ट कहाँ होंगे? अगर आप कह रहे हैं कि खर्च हो रहे हैं तो फिर रिफ्लेक्ट भी हो आखिर में जाके, कौन सा ऐसा हेड होगा जिसमें नजर आएगा कि हाँ जी 27 अरब रुपए रखे थे, वो खर्च भी हुए? तो वो NDMA के अखराजात जो है वहां पर नजर आएगा। और हम ये नहीं कह रहे कि 27 अरब रुपए खर्च हो गया, हमने कहा 27 अरब रुपए की रीअप्रोप्रिएशन की गई थी। जब साल खत्म होता है तो पूरी वो बुक रिलीज होती है, उसमें एक एक अखराजात हम छुपा के तो रख नहीं सकते। सो वो अखराजात किए जाएंगे। कोई जरूर प्रोजेक्ट ऐसे होंगे सिंध के अंदर जहां पे बजट ज्यादा था लेकिन कम खर्चा हुआ, हर सूबे के साथ ऐसा होता है। ओवरऑल जिस वक्त हमारी असेसमेंट है वो मेरे ख्याल में, आज जो सेक्रेटरी प्लानिंग ने वहां पे NEC मीटिंग में कहा, मैं अब मजमूई तौर पे बात कर रहा हूं, वो 600 से 650 अरब के दरमियान फाइनल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 650 के बजट के लिए। तो तकरीबन आप समझ लें 90% के करीब कम से कम पैसा जो है उम्मीद है वो खर्च हो जाएगी। और जो सिंध के प्रोजेक्ट्स हैं वो साल खत्म होने के बाद हम वो भी रिलीज कर देंगे रिपोर्ट कि सिंध के अंदर कितना पैसा खर्च किया गया। मगर अपने खत में वो कम्युनिकेशन डिवीजन का भी बताते हैं कि, और कह रहे हैं कि जी सिंध के लिए सबसे कम पैसे रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 41 अरब रुपए, पंजाब के लिए 32 अरब रुपए, सिंध के लिए सिर्फ 7.1 अरब रुपए रखे गए। और प्रोजेक्ट भी बहुत कम है, दूसरों में बहुत ज्यादा है। सिंध के लिए 2 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें भी वो कह रहे हैं कि एक जामशोरो का है 7 जामशोरो रोड, जिसके 7 अरब रुपए सिंध पहले 2017 में दे चुका है, उसके बावजूद वो नहीं बना। 14 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। दूसरा सखर हैदराबाद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बाकी तो पूरा का पूरा लाहौर से लेके सखर तक बना लिया, वफाकी हुकूमत ने पैसे देके पूरे मुल्क में यही कर रहे हैं, मगर जो सखर से हैदराबाद बनना है उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो बात उन्होंने कम्युनिकेशन वाली जो कर रहे थे ना, पहली बात आप चेरी पिक नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कि अगले साल की एलोकेशन जो है पानी के अंदर क्या हुई हुई, और आप मुझे बताएं कि उसकी इक्विवेलेंट आपको पंजाब में कहां नजर आ रही है। K4 के लिए जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का हिस्सा है, उसके अंदर अगले साल की एलोकेशन 15 अरब रुपए हुई हुई है। नई गाज डैम के 5 अरब रुपए है। स्मॉल स्टोरेज डैम जो इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंध ने करने हैं 3 अरब रुपए है। रेनी कैनाल के लिए 1.7 अरब रुपए, ये 25 अरब रुपए सिर्फ पानी के सेक्टर के अंदर जो है वो सिंध की एलोकेशन हुई है। तो एक तो अगर आप सिर्फ कोई एक डिपार्टमेंट उठा लेंगे तो उससे तो कंपैरिजन नहीं बनता, आपको मजमूई तौर पे देखना पड़ेगा।
दूसरी जहां तक सड़कों की भी बात है, सड़कों के अंदर आपने खुद ही कह दिया और उन्होंने खुद एडमिट किया कि सक्कर हैदराबाद हम बनाने जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। सिंध के अवाम को या पूरे पाकिस्तान में अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है कि टेक्निकली ये पैसा जो है वो पीएसडीपी से आ रहा है या पब्लिक पार्टनरशिप से आ रहा है। उनको अपना मंसूबा चाहिए। ये मंसूबा मुमकिन कैसे हो रहा है? ये पहले पिछली हुकूमत ने भी कोशिश की थी, नहीं कर सके थे, क्योंकि इस दफा वफाक उस प्रोजेक्ट को यानी सक्कर हैदराबाद मोटरवे को वायबल बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंड के जरिए अरबों रुपए की सब्सिडी डाल रही है और वो सब्सिडी डाल के इसको वायबल करने जा रही है। जैसा मगर उसमें भी उनका एतराज़ है कि ये 1.5-2 साल से हमें बताया जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगा, मगर बन नहीं रहा है, जबकि दूसरे सूबों में मोटरवे बन भी गया और अब फाइनेंस डिवीजन के तहत खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, पंजाब में चकवाल, सियालकोट, झेलम में लिंक रोड तक बनाए जा रहे हैं और फाइनेंस डिवीजन वफाक पैसे दे रहा है। और ये जो एक वफाक का प्रोजेक्ट होना चाहिए उसे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाने की बात हो रही है, मगर बन नहीं रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मजमूई तौर पे एलोकेशन है सिंध की, वो एलोकेशन फीकस बुनियाद पे पंजाब से कहीं ज़्यादा है। आप किसी एक डिपार्टमेंट का मैं ये बजट नहीं बना रहा, मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम मिनिस्ट्रीज और तमाम प्रोविंसेस जो हैं उसमें जो वफाक ने अखराजात करने हैं, और वो आज उनको मीटिंग में भी बोल दिया, उनको एक एक प्रोजेक्ट की हम तफसील भिजवा देंगे। और सिंध का हिस्सा जो है वो आबादी के लिहाज से पंजाब से कहीं ज़्यादा है, और यही चीज़ पिछले साल भी हुई और उससे पिछले साल भी हुई। तो मेरे ख्याल में अगर शायद किसी का गिला बनता हो तो उस्मान बुज़ार का गिला बनता है। मतलब अगर वो फिर ये एतराज़ कर रहे हैं कि एलोकेशन हो जाती है, जैसे आपने K4 की मिसाल दी, वो अपने खत में कह रहे हैं कि 15.1 अरब रुपए एलोकेट कर दिया है। मैं इसको वेलकम करता हूं, मगर ये खर्च नहीं होगा क्योंकि अभी तक डिज़ाइन ही रिव्यू में है, जहां पे प्रॉब्लम फंसा हुआ है, तो फिर खर्च नहीं होगा, एलोकेट हो गया है। ये बिल्कुल वाकई में K4 के मंसूबे के ऊपर तो उनका एक बनता है बैकग्राउंड, क्योंकि सिंध ये 12 साल मंसूबा करने की कोशिश करता रहा और 12 साल में मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, तो जाहिर है वो पुराने अपने उससे तजुर्बे से बोल रहे हैं कि ये मंसूबा बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वफाक ने कमिटमेंट की है, हमने जिम्मेदारी ली है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है और तेज़ी से चलेगा, जो हमारी ख्वाहिश है, वापडा चेयरमैन को पता है, बार बार मैं इनसे फॉलो अप करता हूं इस मंसूबे के लिए, तो ये 15 बिलियन से अगर अखराजात ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम ज़्यादा एलोकेशन भी कर देंगे। लेकिन फिर वही, ये कोई उसूल सिंध के लिए ख़ास नहीं है, ये तो तमाम जो पाकिस्तान का पीएसडीपी होता है उसमें हाँ बिल्कुल ऐसे मंसूबे होते हैं जिसमें जितनी प्लानिंग की जाती है अखराजात की उतने नहीं होते। ये 70 साल से हो रहा है, कोई नया नहीं है, और इसका सिंध से या किसी और सूबे से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। या तो वो अगर हमें ये दिखा दें कि देखो सिंध के जो मंसूबे हैं वहाँ पर यह होता है कि बजट ज़्यादा किया जाता है, एलोकेशन ज़्यादा की जाती है, लेकिन अखराजात उससे बहुत कम होते हैं, फिर उनकी बात के अंदर ज़रूर वजन होगा।